अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। कल शॉपिंग पर ले जा गए और आज लहद में उतार दिया। कराची में 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद तलाश कर ली गई। वालिदैन समेत अहले मोहल्ला और इलाका मकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र और MQM के रुकन असम्बली शारिक जमाल ने भी शिरकत की। इब्राहिम गुज़श्ता शब नीपा चौरंगी के करीब खुले मैन हॉल में गिरकर जान बहक हुआ था। शहरी बेअमा कराची का नोहा, एक और माँ का लख्ते जिगर इंतजामिया की नाअहली की नजर हो गया। माँ बाप का इकलौता बेटा नीपा चौरंगी के करीब खुले गटर में गिरकर जान बहक हो गया। 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद जाए हादसा से 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। अगर ये हुकूमत कोशिश करती, वैसे नीपा पे बहुत सारे वो लगे हुए हैं, ये इधर ही काम हो रहा है और इधर ये एक भी नहीं आया। रात को हमने जब एक को भी रोका, वो भी पैसे लेकर गया। 15,000 रुपए लिए उसने। खेलते कूदते फरमाइशी करते माँ बाप के साथ शॉपिंग के लिए निकला। कफन में लिपटा वापस आया। कमसिन इब्राहिम की लाश घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। बच्चे की वालदा का कहना था कि इब्राहिम हाथ छुड़ाकर भागा और आँखों के सामने गटर में जा गिरा। देखिए, हम शाह फैसल से आए थे कुछ शॉपिंग के लिए चेज, लेकिन बच्चा मेरा 3 साल का है, वो बस चेज से निकला। चेज के आगे बिल्कुल नाला खुला हुआ है और वो उसमें निकलते ही गिर गया है। KMC वाले कहते हैं वाटर बोट करेगा, वाटर बोट वाले कहते हैं KMC करेगा, DMC करेगा। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। बच्चे के दादा ने हुक्मरानों की बेहिसी पर अफसोस का इजहार किया। इनके साथ ये हालात पेश आएंगे तो फिर इनकी आंखें खुलेंगी, तो फिर इनको किसी एक जान की जो है वो इनकी उसकी हिफाजत की इनको अंदाजा होगा, इसलिए कि इनके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। बच्चे की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 की मरियम मस्जिद में अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर और MQM के रुकन असम्बली शारिक जमाल ने भी शिरकत की। शाह फैसल कॉलोनी की रिहायशी फैमिली इतवार की रात खरीदारी के लिए गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब वाक़े शॉपिंग सेंटर आई थी। माँ बाप के साथ खुशी माँ बाप के साथ आने वाला नन्ना इब्राहिम अंधेरों और घुटन के साथ साथ इंतजामी इदारों की बेहिसी का शिकार हो गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गुज़श्ता रोज़ मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक होने वाले इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार अमीर जमात इस्लामी मुनम जफ़र के साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात गुलशन इकबाल में गटर के ढक्कन ना होने की वजह से डूब कर जाँ बहक होने वाले बच्चे की नमाज़ जनाजा शाह फैसल कॉलोनी मरियम मस्जिद में अदा कर दी गई है। कि हमारे साथ मुनम जफ़र मौजूद हैं, से बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी जब तक सूबे पे विराजमान है किसी बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है और इन्होंने इस पूरे शहर को एक करप्शन का गढ़ बना दिया है। ये मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, शहर के दीगर मसाइल हों, पानी का मसला हो, दीगर मसाइल हों। आप देखें ना, लोग अपने स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, लोग अपने पैरों के लाशें उठा रहे हैं। ये जुल्म है ना इस शहर के साथ, और इसका तो हल ये है कि इन जालिम हुक्मरानों से जान छुड़ाई जाए। अब तो वो लोग भी परेशान हैं कि जिन्होंने इन लोगों को इस शहर के ऊपर मुसल्लत किया था। ये नाकाम नाअहल तरीन लोग, इनकी बैड गवर्नेंस, इनकी करप्शन, इसने आज ये दिन दिखाया है कि हमारे बच्चे शहर में गटर में गिरकर जो है अपनी जान दे रहे हैं। हमारे बच्चे स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ रहे हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बन रहे हैं। हमारे कोई प्रोजेक्ट ऐसे नहीं है कि जिनकी कोई डेडलाइन हो, वो मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते। तो लिहाजा इनके खिलाफ आवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा और मज़ाहमत करना पड़ेगी। इन जालिमों का ताक़ुब करना पड़ेगा। आपने मुनम जफ़र की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना यही है कि इस तरह के हालात ख़ुद जो है वो लोग इसमें मुलविस हैं जिन्होंने इनको हुकूमत को लाने के लिए वोट दिया है। रवां साल के दौरान टोटल 24 अफराद ऐसे हैं जो कि नदी नालों में डूबे का ढक्कन ना होने की वजह से 5 बच्चे भी डूब कर जाँ बहक हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार। कराची में हुक्काम की बेहिसी और आवाम की बेबसी उरूज पर पहुंच गई। बच्चे गटर में गिरकर जाने गंवा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही पर इलाका मकीन चीख उठे। उनको शर्म आनी चाहिए। 2000-3000 का ढक्कन नहीं लगा सके, करोड़ों रुपया कमाते, करोड़ों रुपया। शर्म के मारे मर जाओ, डूब जाओ। गिर गया तो उसके बाद किसी ने कोशिश ही नहीं की है। आपके सामने, आपने खुद वीडियो पे देख रहे होंगे, वालदा उसकी चिल्लाती रही है, रस्सी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और बच्चा आखिर में भी आप जहाँ से निकला है, आप देख लें इतनी दूर नहीं था। अगर ये हुकूमत कोशिश करती, वैसे नीपा पे बहुत सारे वो लगे हुए हैं, ये इधर ही काम हो रहा है और इधर ये एक भी नहीं आया।
गटर में गिरकर बच्चे का जाँ बहक होना मुजरिमाना गफलत है। जो भी जिम्मेदार हुआ, जिसकी भी कोताही है, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की सिंध असम्बली में बातचीत। कहा कि रेस्क्यू की टीम 15 मिनट बाद हादसे की जगह पहुंच गई थी। मेयर कराची ने बताया कि 88,000 ढक्कन गटरों पर लगाए गए हैं। अफसर शाही को दफ्तरों से निकल कर चेक करना चाहिए कि कहाँ क्या मसला है। एक गफलत है ये, इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये जैसे वाकया हुआ, मेरे साथ रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि जो इनकी रेस्क्यू की टीम्स है वो भी पहुंची। इन्होंने पूरे मैसेजेस दिखाए कि किस किस वक्त इनको मैसेज आए, और इनके मैसेज के उनकी डिपार्टमेंट ने कहा कि 15 मिनट के बाद इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, हो सकता है कि आधा घंटा हुआ हो। मैंने कहा कि चैलेंजेस हैं। मेरी मेयर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमने इस साल ही सिर्फ 88,000 जो हैं मेन होल्स के ढक्कन हमने शहर में लगाए हैं। अगर हुक्मरानों के बच्चे भी इसी तरह गटर में गिरें तो क्या तब भी आपका यही रद्द-ए-अमल होता? क्या कराची वालों की यही किस्मत है कि उनके बच्चे कभी डंपर के नीचे आकर मर जाएं, कभी गटर उन्हें निगल जाएं? 17 साल हुकूमत में शहर की तमाम सड़कें बर्बाद क्यों हो गईं? मीडिया टॉक के दौरान सहाफ़ियों ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर सवालात की बौछार कर दी। मेयर कराची ने सहाफ़ी पर सियासी तकरीर का इल्ज़ाम लगाया। सूरत हाल का सारा मलबा एहतजाज करने वालों पर भी डाल दिया। कहा लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मसाइल के जिम्मेदार हैं। इससे बेहतर था यहाँ खड़े होने के बजाय आप वहाँ चले जाते, पहले डीपा के उस गटर का वहाँ ढक्कन का दौरा कर लेते। तो स्मार्ट की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का वो बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है हमारी ये समझ में नहीं आता। एक अदालत, अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर, आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है? 17 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत कर रही है, शहर की सड़कों को खंडर बना के रख दिया है। इस शहर के बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और मैदानों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड है गटर का ढक्कन। वालिदैन का अगर मसला हल हो जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। ये शायद कोई ऑपोजिशन के दोस्त तो इस तरह सोच सकते हैं, मैं बहैसियत मेयर के इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मैं तो चाहता तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, आता नहीं। नीपा चौरंगी पर पेश आए वाक़े की गूंज बल्दिया उज़्मा तक सुनाई दी। सिटी कौंसिल अरकान ने वाक़े पर हंगामा आराई की। मेयर कराची और उनकी टीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन ने कहा कि ढक्कन लगाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी जिम्मेदार। और ये एक बच्चा नहीं है, ये पहला बच्चा नहीं है, ये बच्चे मुसलसल एक के बाद दूसरा वाक़या, तीसरा वाक़या। इससे पहले सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब की उसी में 3 बच्चे गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं। इसकी क्लियर कट जिम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर आयद होती है। इसकी क्लियर कट जिम्मेदारी MD वाटर बोर्ड पे होती है। इसकी क्लियर कट जिम्मेदारी जो XCN है मुतल्लिका उसके ऊपर होती है। इन तीनों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लिहाजा हम कहते हैं कि कराची के बच्चे गटर में गिर कर कब तक जाँ बहक होते रहेंगे। नीपा चौरंगी पर मैन हॉल में डूबने वाले बच्चे की लाश निकालने वाले लड़के पर पुलिस का तशद्दुद। पुलिस ने पहले मारपीट की, फिर कैमरे के सामने शाबाश दी। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। लड़के ने कचरा चुनने के दौरान बच्चे की लाश निकाली थी। अहल खाना के मुताबिक लाश निकालने वाले लड़के की हौसला अफजाई की जानी चाहिए थी। मारपीट करने वाले अहलकारों को बरतरफ करके लड़के को इनाम दिया जाए और हीरो करार दिया जाए। CDF के नोटिफिकेशन के मामले पर किसी किस्म का कोई मसला मौजूद नहीं। ये सिर्फ सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिला वजह उछाला गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से बातचीत। कहा कि ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है और सूरत हाल में कोई इबाहम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हर चीज़ ठीक चल रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन एक सादा मामला है। वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं थे, वज़ारत दिफा इस मामले को देख रही है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस हवाले से कानून साजी हो चुकी है। नई आईनी तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती होनी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन में सालिसी की पेशकश। मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा कि पहले भी कोशिश की और अब भी तैयार हूँ।
PTI के और KP गवर्नर राज लगाने की धमकियां दे रही है, मगर अंजाम भी याद रखना है। हालात ऐसे हों तो गवर्नर राज लग सकता है। तहरीक इंसाफ का ऐवान छोड़कर जाने का फैसला गलत था। मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहें, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, सब मेंबर्स को पता है। मैं जितनी कोशिश करता हूं आपके सामने कोई ढकी छुपी नहीं, मेरे से प्यार से बात करें, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है। मगर जो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहे कि जी हम पब्लिक ले जाके इस पे हमला करेंगे, वो फिर करके देख ले जो करना है। वो मैं इस ज़बान में मैं इस ज़बान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब तशरीफ़ रखें जी। मैंने उस दिन ऑफ़र की आपके लीडर को कि बैठें बात करें, उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफ़गानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करेंगे। मैं अगर इनका हाथ और आपका हाथ इकट्ठा करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर, आप लोग वॉकआउट करके चले जाते हैं, आप मैदान इनके लिए खुला छोड़ देते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करें, कमेटीज़ में आप नहीं आ रहे। पार्लियामेंट के वकार को मजरू करने की कभी कोशिश नहीं की। हमें नहीं मालूम था कि आप में से चोर कौन है। आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा। हमें बोलने दिया जाए, खामोश ना करवाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि हम जमहूरियत के लिए ऐवान में हैं, वरना असम्बली बाहर लगा लेते। हमारे खिलाफ करारदाद पेश की जा रही है कि असम्बली पर हमलावर होंगे। कल से KP में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। नहीं पता था इस तरफ बैठने वाले में से चोर कौन है। आप लोगों ने एक दूसरे को कहा कि आप चोर है, ये उठे को कह वो चोर। आप असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है कि शायद दोबारा इख्तिदार में आ जाएं। कौमी असम्बली में उनका कहना था कि गवर्नर राज मार्शल्ला नहीं, आइनी अमल है। PTI के असद कैसर का कहना था कि गवर्नर राज उनका सिर्फ ख्वाब है। बैरिस्टर अकील ने किस हैसियत में ये बात की? हुकूमती नुमाइंदे ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया। ऐवान के अंदर रहते तो मामलात शायद उस हद तक ना जाते। आपने स्पेस खुद छोड़ी। आपने पाकिस्तान के अवाम का खैर अंदेश बनने की बजाय, खैर ख्वाह बनने की बजाय, आपने अपनी हुकूमत को, इक़्तिदार को तरजीह दी। एहतजाज का हक ये हमारे पार्लिमानी रवायात है कि इसका इस हाउस में होता है। छोटा भाई है, सुना करें। लुकमे देने से तारीख नहीं बदलेगी। लुकमे देने से ये भी नहीं बदलेगा कि इस कुर्सी को, जिसको आज आप जिसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, एक आईनी अमल को रोकने के लिए उस कुर्सी में बैठ के आपने मुंतखब ऐवान तहलील कर दिया था, 2 मिनट पे तहलील कर दिया था। कि इसने किस कैपेसिटी पे बात की? सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि पाकिस्तान हैं तो हम सब हैं। पाकिस्तान चलेगा तो इमरान खान को भी आस रहेगी कि शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। हम अपना जमहूरी जदोजहद भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, अपना स्ट्रगल भी करेंगे। आप क्यों कहीं नहीं बोलते? PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी PTI दौरे अमेरिका में कहते रहे कि मैं जेलों में AC उतरवा दूंगा। शहजाद अकबर जैसे लोगों ने तलखियाँ पैदा की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद, कहा कि हमने PTI की तलखियाँ बर्दाश्त की हैं। मीसाके जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। जेल की मुलाकात कानूनी मुशावरत के लिए होती है। बता दीजिए कि आज वो यहाँ पे नहीं है। मिर्जा शहजाद अकबर, बदनामे ज़माना, SAPM अकाउंटेबिलिटी, हम तब भी आपको कहते थे कि इन जैसे लोगों ने, जिन्होंने तलखियां पैदा की हैं, सबसे पहले ये बाहर मुल्क से भागेंगे और सख्त बर्दाश्त करेंगे। आज वही बात हमारी दुरुस्त साबित हो रही है। जिन्होंने माहौल खराब किया, जब ये तलखियां पैदा की और पार्लियामेंट के इदारे पर हमला आवर हुए। 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत शामिल थी। पार्लियामेंट पर हमले की महमूद खान अचकज़ई की बात की मजम्मत करता हूँ। आगा रफ़ीउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि पार्लियामेंट और ऐवान की तौहीन करने वाले हर ताल्लुक़ को भूल जाएँ। स्पीकर अयाज सादिक का आगा रफ़ीउल्लाह को सख्त बात ना करने का मशवरा, नरम रवैया इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त आके आपसे जो बातें करते हैं, वो अगर आज आप इनके सामने कर दें तो आईना नहीं नजर आ जाएगा इनको। ये कहें कि ये मौलाना साहब के साथ एग्री करके नहीं बैठे। हमारी पूरी क़ियादत ने 26 अमेंडमेंट में
जितनी भागदौड़ की वो इसलिए कि कंसेंसस पैदा करें। उस कंसेंसस को कंप्लीट किया और ये एग्री हुए। आज भी अपनी पॉलिटिकल जो उनकी रीत है वही काम कर रहे हैं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, आपके साथ चैम्बर में कुछ, यहाँ कुछ। अगर पार्लियामेंट पर कोई भी शख्स हो जो हमले की बात करे, वो पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहा है, वो 24 करोड़ हवा पर हमले की बात कर रहा है। नरम बात कर दीजिएगा, नरम बात कीजिएगा। हम सब की कोशिश है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और अगर बदमाशी दिखाई तो सूबे में गवर्नर राज लग सकता है। सेनेटर फैसल वावडा ने धमकी दे दी, कहा कि ख्वाहिश है कि फैसल कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। अगर किसी और के नाम का कुरा निकलता है तो फिर सियासी नहीं होगा। नवंबर की घड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है, बैन लग सकता है। मैंने आपको कहा था, तो मैंने नई बात सुनी थी जो मैंने आज तक अल्लाह की मदद से कहा है। नहीं लग रहा है ये नहीं सवाल कीजिए। देखिए, इसके लिए कोशिश हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियां निभाए, वो आगे लड़ के चले, अपने सूबे को गवर्न करे। और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। देखिए जी, वैसे तो हालात और वाकयात पूरा तो आपको काम सारे अच्छे हैं, हम तो चाहते हैं कि फैसल कुंडी इसको कंटिन्यू करें, लेकिन अगर कोई कंसेंसस का इशू हुआ तो पूरा फिर सियासी तो नहीं निकल सकता। यहाँ पर तो पहले से पीटीआई का राज है, फिर किसी राज की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी का फैसल वाडा के सियासी नहले पर दहला, कहा कि हम गवर्नर राज से नहीं डरते, अगर उनकी इतनी हिम्मत है तो लगाकर दिखाएं। किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी वसाइल के सियासी इस्तेमाल पर अदालत ने दो टोक हुक्म दे दिया। अदालत ने वाजे कर दिया कि कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला किसी एहतजाज, मार्च या सियासी रैली में इस्तेमाल नहीं होगा। कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला किसी सियासी रैली में शामिल नहीं हो सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। सरकारी वसाइल का गैर मजाज इस्तेमाल, बदउनवानी और इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ करार। अदालत ने कहा, हुकूमत सियासी सरगर्मियों में मुकम्मल गैर जानिबदारी यकीनी बनाए और किसी सरकारी एहलकार को सियासी ड्यूटी पर तैनात न किया जाए। फैसले में करार दिया गया कि सरकारी मशीनरी का सियासी इस्तेमाल शहरियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने हुकूमती एहलकारों के सियासी इस्तेमाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह किया कि सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अदालत ने हिदायत की है कि किसी सरकारी एहलकार को सियासी सरगर्मी के लिए तैनात न किया जाए कि भी हुकूमत वसाइल के कानूनी और मुनासिब इस्तेमाल को यकीनी बनाए। IMF के गवर्नर्स और करप्शन पर ऐवान में बहस की तहरीक पेश। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने करप्शन से मुतालिक तहरीक ऐवान में पेश की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बहस से मुतालिक तहरीक पर जवाब, कहा कि हम IMF रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट में 7 मौज़ूआत शामिल हैं, उन्होंने सिर्फ एक पढ़ा है। सिफारिशात में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम पहले से ना कर रहे हों। आलमी खबरों में आपको बताएं कि श्रीलंका बदतरीन समंदरी तूफान से नबराजमा। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में दोस्त मुल्क के शाना बशाना। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियाँ तीसरे रोज़ भी जारी। पाकिस्तान नेवी का जहाज सेफ इमदादी ऑपरेशन में मसरूफ। भारत की इंसान दुश्मनी नागहानी सूरत हाल में फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश पाकिस्तान के रिलीफ ऑपरेशन की राह में रुकावट बन गई। श्रीलंका कुदरती आफत का शिकार, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क से भरपूर यकजहती का इजहार। पाक फौज की 45 रुकनी टीम NDMA और पाक फसाइया की मदद से C-130 तैयारे के जरिए श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार। पाकिस्तान के रिलीफ ऑपरेशन की राह में भारतीय हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी हायल। भारत का इमदादी तैयारे को अपनी फसाई हुदूद से गुजरने की इजाजत देने से इनकार। NDMA की 100 टन सलाहियत वाले तिजारती कार्गो तैयारों के जरिए इमदाद भिजवाने की कोशिश। तैयारों की रवानगी भी भारतीय फसाई हुदूद की बंदिश से मशरूत होने के बाइस सुस्त रवि का शिकार। इमदादी सामान बहरी रास्ते से 8 दिन में श्रीलंका पहुंचेगा। तमाम रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान का मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी रखने का अज़म। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियाँ तीसरे रोज भी जारी। मकामी इंतजामिया के ताउन से सैलाबी पानी में घिरे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। खेल के मैदान से खबर है, IPL की एक और विकेट गिर गई। फैफ डुप्लेसी के बाद मोइन अली भी IPL छोड़कर
आपको बताएं कि PSL खेलने के लिए आमादा हो गए हैं। ये नई शुरुआत का वक्त है। मैं PSL के नए दौर में शामिल होने पर बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। मोइन अली का कहना था कि PSL बेहतरीन मयार और वर्ल्ड क्लास टैलेंट की वजह से T20 में एक नुमाया मकाम रखती है। मैं एक नए और ख़ास तजुर्बे के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 टीम ने दौरे बांग्लादेश में पहला ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल कर लिया। टीम ने हेड कोच मोहम्मद मसरूर की क़यादत में 3 घंटे ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने बाजार एकेडमी ग्राउंड में प्लेइंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 टीम बांग्लादेश विमेंस अंडर 19 टीम के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। सीरीज़ का पहला मैच बुध को खेला जाएगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।